मेरे ओपीडी में एक हेयर ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट आए थे एंड उनके स्कैल्प में काफ़ी कम डोनर एरिया था। तो उनका ऑब्वियस क्वेरी थी कि हम हेयर कहाँ से ले सकते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर कृति। आई एम द कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट कियारा क्लिनिक। और आज हम बात करने वाले हैं बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। अगर हम एडवांस्ड स्टेजेस की बात करें, जैसे कि ग्रेड 6 एंड 7 ऑफ एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, इसमें स्कैल्प की हेयरलाइन प्रैक्टिकली ऊपर तक पूरी जा चुकी होती है एंड सिर्फ एक रिम बचता है। अब यहाँ पे अगर हमें हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करना है तो हम स्कैल्प से मैक्सिमम 3000 या 3500 फॉलिकल्स ही ले सकते हैं, जबकि अगर हमें पूरा कवरेज देना है उनको तो हमें 5 से 6000 फॉलिकल्स मिनिमम चाहिए। अब अगर हम फुल कवरेज देने के लिए स्कैल्प से उतने ही बाल ले सकते हैं तो बचे हुए बाल हमें बॉडी से मिल सकते हैं, जैसे कि बियर्ड या चेस्ट। अब हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी हेयर लाइन अच्छी और नेचुरल दिखनी चाहिए। दूसरा कि हमारी डेंसिटी फुल होनी चाहिए। और तीसरा कि हमारे ट्रांसप्लांटेड बाल लाइफ लॉन्ग या एज लॉन्ग एज पॉसिबल हमारे थिक और वॉल्यूमस दिखने चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम सर्जरी प्लान कर रहे हैं हम तभी उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलिकल्स लेके एक फुल डेंसिटी और फुल हेड कवरेज दें। अब फुल हेयर कवरेज के लिए हमें 6000 फॉलिकल्स अगर निकालने हैं तो बियर्ड और स्कैल्प कंबाइन करके हमें डेंसिटी अच्छी मिल सकती है। अगर हम ओवर एक्सट्रैक्ट भी करेंगे स्कैल्प के बालों को तो भी 3.5 से मैक्सिमम 4000 तक ही मिल सकते हैं। सो फुल कवरेज तो उससे तब भी नहीं होगा। दैट मीन्स एक सप्लीमेंट डोनर एरिया की ज़रूरत है। बियर्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट डोनर एरिया। क्यों? क्योंकि बियर्ड का बाल थिक भी है और ज़्यादा रेट पे ग्रो करता है। अगर हम शेविंग की बात करें तो शायद हमें दूसरे तीसरे दिन हेयर ग्रोथ दिख जाती है, वेयर एज हेयर कटिंग हमें ईजिली महीना से 6 हफ्ते तक ग्रोथ करने के बाद ही ज़रूरत पड़ती है। तो बियर्ड के हेयर ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं और क्योंकि वो मोटे होते हैं तो वो एक वॉल्यूम और कवरेज ज़्यादा देते हैं। तभी हम बियर्ड और स्कैल्प के बालों को मिलाकर अपना मेजॉरिटी पोर्शन कवर करना चाहते हैं। सेकेंड ऑप्शन बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हमारा चेस्ट है। चेस्ट में भी वॉल्यूम बहुत अच्छी है बट हेयर थोड़े से पतले और छोटे होते हैं, तो इनको मोस्टली फिलर्स की तरह यूज़ किया जाता है, मोस्टली मिड फ्रंटल एरिया में। ऑब्वियसली हमारे फ्रंट के बालों में हम सिर्फ स्कैल्प के ही हेयर यूज़ करेंगे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम जो बाल यूज़ कर रहे हैं दैट इज स्कैल्प, बियर्ड और चेस्ट, उनको एडिक्वेटली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो बिल्कुल नेचुरल एंड ओरिजिनल हेयर की तरह ही लगे। तो एडिक्वेट यूज़ के लिए जो हमारी बियर्ड है वो हमें मेजॉरिटी पोर्शन में एंड फ्रंट को स्कैल्प से कवर करना है। अपने डॉक्टर से इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से पार्ट के हेयर को किस स्कैल्प के रीजन में प्लान करेंगे एंड हमें फुल कवरेज दे सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट्स के बारे में डिटेल सारी मिल गई होंगी। एंड अगर आपको या आप किसी फ्रेंड और फैमिली को हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करना है तो एक बार बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए। ये बिल्कुल सेफ सर्जरी है एंड रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे और नेचुरल हैं। तो अगर आपको भी हेयर ट्रांसप्लांट की नीड है तो आप कमेंट्स में अपनी हेयर लाइन या स्कैल्प की फ़ोटो शेयर कर सकते हैं एंड मैं आपके स्कैल्प के लिए हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का प्लान बना के भेज दूंगी, जिसमें स्कैल्प या बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट की नीड जो भी हो वो मैं आपको बता दूँ। अगर हेयर ट्रांसप्लांट की आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल।